नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। आज 18 जून 2025 का दिन है और कल भी मानसून आगे बढ़ते हुए राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के करीब तक दस्तक आईएमडी के द्वारा बताई गई। और आज उम्मीद है कि राजस्थान के कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाके, उदयपुर और कोटा संभाग की ओर मानसून की स्थिति दर्ज या उसकी घोषणा की जाएगी। सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है अभी मौसमी विश्लेषण पर नज़र डालें तो एक एलपीए जो गुजरात पर बना हुआ था उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास आया और रात्रि के दौरान ये इस समय सुबह के समय ये पाली के उत्तर मध्य इलाकों के आसपास और इससे सटे हुए राजसमंद के आसपास बना हुआ है। और एक डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों से होते हुए लगभग इसका खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आज छोटे इलाकों में इसकी वजह से गतिविधियां रहेगी। और वहीं एक एलपी यहाँ पर देखें तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर बना हुआ है जो पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ेगा। वहीं नेपाल के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी सर्कुलेशन की स्थिति है। दो मुख्य प्रणालियाँ इस समय एक राजस्थान के क्षेत्रों पर, एक पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर बनी हुई है। हालांकि राजस्थान की ओर बढ़ता हुआ सिस्टम कुछ जो है रात्रि के दौरान से लेकर कुछ कमज़ोर स्थिति की ओर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही अरावली को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा तो कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी, जिसमें जालोर सिरोही के इलाके हैं, पाली के इलाके, जोधपुर के पूर्वी इलाकों से लगाकर इधर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग के कई इलाकों में इस सिस्टम की वजह से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जिससे 24 घंटों में दर्ज होने वाली बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर इस सिस्टम की वजह से लगभग 60 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर तक या उससे भी ज़्यादा वर्षा की गतिविधि संभव होती हुई दिखाई दे रही है। धरातल की ओर से ऊंचाई की ओर देखें तो कुछ इस प्रकार की प्रणालियां हैं। देख सकते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों पर पाली के आसपास और उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है और एक एलपीए पश्चिम बंगाल के क्षेत्र पर हैं। और जो नीले कलर की हवाएं हैं ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान को अपने प्रभाव में लिए हुए हैं, जो कि शुष्क उत्तर पश्चिमी जेट की हवाएँ हैं। वहीं जो लाल कलर की हवाएँ ये पूर्वी जेट की हवाएँ हैं। और निचले स्तर पर जो है हवाएं चल रही हैं इस समय बंगाल की खाड़ी से पहुंचती हुई नम हवाएं, जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों के करीब मध्य राजस्थान होते हुए हैं। लेकिन फिलहाल अगर कोई सिस्टम पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ना चाहे तो यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का दायरा, प्रति चक्रवाती कह सकते हैं हवाओं का दायरा, या फिर जो है उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र जेट के दक्षिण में ऊंचाई पर बना हुआ है, जिससे ऊंचाई में नम हवाओं का दायरा पश्चिम की ओर फिलहाल जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपको पहले भी बताया कि लगभग 24-25 जून के आसपास जाकर प्रणालियाँ ये यहाँ से हट जाएगी और पश्चिमी राजस्थान की ओर जो है मानसून के बढ़ने के अनुकूल स्थितियाँ बनने लगेगी, बारिश का दायरा बढ़ने लगेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर बीकानेर के क्षेत्रों की ओर, अनूपगढ़, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण की ओर भी बारिश का दायरा बढ़ने लगेगा। इस पर आगे जानकारी देते रहेंगे। और वर्तमान में देखें तो किस प्रकार की बारिश की गतिविधियों की उम्मीद है आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान, तो इस मैप पर नज़र डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ जो हैं कुछ इस प्रकार रहने की संभावना रहेगी, जहाँ पश्चिम की ओर अधिकतर शुष्क मौसम, धूप छांव वाला मौसम और कहीं कहीं 0 से 5 मिलीमीटर वाली बारिश संभव हो सकती है। हालांकि ये एक बड़े दायरे के हिसाब से 5 मिलीमीटर वाला दौर दिखाया गया है, लेकिन कहीं कहीं जो है बारिश की गतिविधियाँ छोटे खंड इलाकों में तेज़ या मूसलाधार भी होती हैं और वह भी होने की संभावना रहती है। लेकिन एक बड़े पैटर्न का औसत देखें तो कुछ इस प्रकार का औसत रहने की संभावना है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद 15 से 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर में बाड़मेर के इलाकों से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के मिले जुले इलाके हैं इन क्षेत्रों की। और उसके बाद का दायरा जो गहरे कलर का है वहाँ पर जो है लगभग जो बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं हैं 30 से यहाँ पर देखें तो 40 मिलीमीटर वाली, और कुछ जगहों पर यहाँ पर देखें तो 30 से लेकर 60 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ, जिसको 40 से 60 मिलीमीटर में दिखाया गया है। इस प्रकार की संभावना है। सबसे गहरा कलर जो है वहाँ पर देख सकते हैं कि 60 से लेकर लगभग जो है 80 मिलीमीटर या 80 मिलीमीटर प्लस की वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने जैसी संभावनाएं रहेगी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान, जिसमें विशेषकर उदयपुर संभाग के जिले हैं, कोटा संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग का अरावली रेंज का क्षेत्र है, सिरोही, जालोर के इलाकों से लगाकर पाली का इलाका है अरावली रेंज का, वहाँ से होते हुए इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना फिलहाल आगामी 24 घंटों के लिए अच्छी खासी बनी रहेगी। उसके बाद में जो है प्रभाव में कमी आएगी, लेकिन जल्द ही
पश्चिम बंगाल की ओर बना हुआ एलपी अभी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मूव करते हुए कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग की ओर और बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा। दूसरे सप्ताह की शुरुआत में कई जगहों पर यहाँ पर भारी, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं भी हैं, यानी 21 से लगाकर लगभग 24-25 जून के मध्य। उसी दौरान पाली के इलाके हैं या कहीं जोधपुर संभाग के इलाके, अजमेर संभाग और भरतपुर, कोटा संभाग से लगाकर जयपुर संभाग होते हुए बीकानेर संभाग के इलाकों में भी बारिश बढ़ेगी और उस दौरान फिर से गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां काफ़ी अनुकूल होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो वर्षा की गतिविधियां कुछ हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों में खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज बारिश के रूप में रहेगी। उसके बाद बारिश में कमी आएगी, तापमान बढ़ेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर से जो है बारिश का दौर बढ़ने लगेगा जैसे जैसे एलपीए पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान सिलवासा में दर्ज बारिश 0.50 मिलीमीटर रही, यानी आधा मिलीमीटर के करीब रही, न के बराबर। ज़्यादातर शुष्क मौसम रहा। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में 38.53 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि तापमान कम बना हुआ है और ये मानसून के आगाज़ की ओर है। जल्द ही मानसून की घोषणा होने की संभावना है यहाँ पर भी आगामी 4-5 दिनों के दौरान। और अगले 24 घंटों में भी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिण की ओर मानसून की दस्तक होने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा आज भी राजस्थान के दक्षिण में मानसून की दस्तक होने की घोषणा की जा सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून और आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, ये बिहार के पूर्वी इलाके हैं, झारखंड के उत्तर पूर्वी दक्षिणी इलाकों में, छत्तीसगढ़ के मध्य इलाकों की ओर बढ़ा और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, गुजरात के लगभग कच्छ के अधिकतर इलाके हैं, कुछ बनासकांठा और कच्छ के छोटे इलाके जो सांचौर, जालोर और सिरोही से सटे हुए उदयपुर से, वहाँ पर जो है मानसून की दस्तक जो है बची हुई थी, लेकिन आगामी 24 घंटों में ये यहाँ पर दस्तक होती हुई दिखाई देगी। साथ ही उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की ओर, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ की ओर भी मानसून की दस्तक होने की संभावना है। कुल मिलाकर कोटा, उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों में और इससे सटे हुए जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों में मानसून की दस्तक होने की संभावना है। उसके बाद भी मानसून आगे बढ़ता रहेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के इलाके, बिहार, छत्तीसगढ़ और जो झारखंड के बचे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मानसून आगे बढ़ जाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, उसके बाद उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश को छोड़कर लगभग पश्चिम मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जो लाल कलर की लाइन देख रहे हैं, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग से होते हुए जोधपुर संभाग के इलाके हैं, उदयपुर, अजमेर संभाग के मिले जुले इलाकों की ओर मानसून बढ़ने की संभावना है। चौथे सप्ताह के दौरान मानसून की स्थिति यहाँ पर दिल्ली के आसपास से लगाकर आगे राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को भी कवर करती हुई दिखाई दे सकती हैं। इस प्रकार की संभावित संभावनाएं हैं और अनुमान था कि लगभग 20-22 दिन बाद मानसून जब आगे बढ़ेगा तो 15 से 17 जून के मध्य कच्छ और गुजरात रीजन के क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर, कुछ बिहार, झारखंड की ओर आगे बढ़ेगा, जो कि हरे कलर की लाइन आप देख सकते हैं। और ठीक इन्हीं समय में 15 से 17 जून के मध्य मानसून आगे बढ़ा और ये बिहार के पूर्वी क्षेत्र हैं, झारखंड के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, लगभग उड़ीसा के सभी क्षेत्रों को पार करते हुए आगे बढ़ा है और ये दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण मध्य भाग है मध्य प्रदेश के, इन क्षेत्रों में भी मानसून पिछले 24 घंटों में आगे बढ़ा है। अब जो है मानसून कम राज्यों में ही बचा हुआ है जो कि जल्द ही आगे पहुँच जाएगा, जिसमें उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों से लगाकर राजस्थान के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के आधे इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में दिल्ली सहित मानसून की घोषणा आगामी आने वाले 10 दिनों के दौरान, 10-12 दिनों के दौरान संपूर्ण देश में मानसून छाता हुआ दिखाई देगा। 25 से 30 जून के मध्य पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी मानसून की स्थिति दर्ज होती हुई दिखाई देगी। और फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए बारिश की गतिविधियों में संभावना हम देखें तो बारिश की गतिविधियों में तेज़ी रहेगी, जिसमें यहाँ पर पाली के क्षेत्रों में जो है दोपहर के पहले के आसपास के समय में ही मौसम में गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ शुरुआत होने की संभावना है, जिसमें यहाँ पर सुमेरपुर, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, अबरोड के आसपास से लगाकर सिरोही के इलाके हैं, जालोर, आहोर, तखतगढ़ बेल्ट से लगाकर पूर्वी बालोतरा के सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए 15 जून के आसपास से लगाकर सांडेराव, घाणेराव और सुमेरपुर बेल्ट से लगाकर रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, सोजत, रायपुर, जतरण के आसपास से लगाकर बिलाड़ा और लुणी के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर मध्यम तेज बारिश की संभावना रहेगी खंड वर्षा के रूप में। लेकिन विशेषकर अरावली रेंज के इलाके हैं, पाली के दक्षिणी से लगाकर उत्तर मध्य और पूर्वी इलाके हैं, वहाँ से होते हुए राजसमंद, उदयपुर और यहाँ पर देखें तो भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, ब्यावर, अजमेर, पुष्कर, पिसांगढ़ के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर केकड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर, टोंक के क्षेत्र हैं, साथ ही शाहपुरा के आसपास से लगाकर इन क्षेत्रों की और दूर से लगाकर बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।
साथ ही पाली के या कहे जोधपुर संभाग के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, सिरोही, जालोर, पाली के मिले जुले, वहाँ पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा की भी संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। इस सिस्टम की वजह से लगभग जो है 11-12 बजे के आसपास से लगाकर कई जगहों पर बारिश में तेजी आने की संभावना सिरोही, जालोर के इलाकों से लगाकर पाली के इलाकों में है। उसके बाद जो है बारिश का दौर भरतपुर और जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की और भी बारिश में तेजी आने की संभावना फिर से है। नए पैटर्न या नए बारिश का दौर आज फिर से देखने को मिलेगा इन क्षेत्रों में। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में अधिकतर मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक और कहीं कहीं बिना बिजली चमक या मेघ गर्जन के भी कुछ खंड वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तर से बादल बनते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर, क्योंकि जेट का प्रभाव उत्तर से बना हुआ है दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। वहीं यहाँ पर हनुमानगढ़, नौहर, भादरा बेल्ट में हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान। उसके बाद मौसम शुष्क होगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जल्द ही 2-3 दिनों के अंतराल के बाद ही बारिश की गतिविधियों में फिर से तेजी आने की संभावना है। नौहर, भादरा बेल्ट से लगाकर झुंझुनू सीकर के उत्तरी इलाकों से लगाकर चूरू के इलाके हैं, राजगढ़, रतनगढ़ से लगाकर हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर के कई भागों में बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। आगामी 4 दिनों के बाद फिर से बारिश की गतिविधियां, या कहे 3-4 दिन बाद फिर से बारिश उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर, बीकानेर संभाग की ओर बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ में ही फड़ौदी का क्षेत्र है, बाड़मेर का उत्तर मध्य इलाका है, जैसलमेर पूर्वी, पोखरण से लगाकर फतेहगढ़ से लगाकर जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं, उत्तरी इलाके, इन क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ने की संभावना है। लेकिन आगामी 24 घंटों में यहाँ पर ज़्यादातर शुष्क मौसम, कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, तो कहीं बूंदाबांदी बौछार के साथ ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर फड़ौदी के आसपास से होते हुए हैं। लेकिन कहीं कहीं खंड वर्षा यहाँ पर देखी जाएगी। अधिकतर जो है बारिश की गतिविधियों का दौर जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी इलाकों से लेकर अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग, कोटा से लगाकर भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में बना रहेगा। जबकि बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग, मध्य से लेकर उत्तर पश्चिमी जोधपुर संभाग के क्षेत्र भी लगभग ज़्यादातर शुष्क रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं 5-10% इलाकों में आधे संभाग के हिसाब से खंड वर्षा की संभावना रहेगी। विशेषकर बारिश की गतिविधियों में मध्य राजस्थान के आसपास से लगाकर अरावली के पूर्वी ढलान और पश्चिमी ढलान का जो इलाका है, पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद से लेकर यहाँ बारिश की संभावना। वहीं यहाँ पर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि कई इलाके यहाँ पर बूंदाबांदी बौछार के साथ शुष्क भी रहेंगे। वहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों में मध्य अरावली से लगाकर अजमेर और इससे सटे हुए जयपुर संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग के अरावली रेंज के इलाकों में कुछ जगहों पर जो है नदी नालों में जल आवक जो है कहीं कहीं बनती हुई देखी जा सकती हैं 24 से 48 घंटों के दौरान। तो कुछ इलाके दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ, अरब सागरीय बादलों के साथ, बौछार फवार के साथ जो है ज़्यादातर घना मौसम बना रहेगा, शुष्क बना रहेगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।